इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि अगर एक इंसान में अपने मुल्क की हिफाजत करने का सच्चा जज्बा हो तो दुनिया का कोई भी आदमी इसे हरा नहीं सकता। मूवी की स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है। अगर आपने ये मूवी पहले नहीं देखी तो आज इसको जरूर देखें। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में मार्कस सीनियर ऑफिसर विक्टोरियस के पास आता है। मार्कस इनका न्यू कमांडर होता है और इससे वो पुराने कमांडर के बारे में पूछता है। विक्टोरियस इसे कहता है कि वो अभी अभी यहाँ से गया है। इसके बाद वो इसे कुछ पेपर्स और चाबियां देता है। मार्कस इससे पूछता है कि कैशियर कहाँ है। विक्टोरियस इसे कहता है कि छोटी सी तो चौकी है, कैशियर का काम आपको खुद ही करना होगा। इसके बाद मार्कस इसे कहता है कि इस किले की हालत बहुत ही खराब है, हमें इस किले को दोबारा मरम्मत करवाना होगा। इसके बाद जब मार्कस सोता है तो अचानक से इसे किसी चीज की आवाज आती है और वो भागता हुआ बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो विक्टोरियस को कहता है कि मुझे लगता है कि चौकी पर किसी ने हमला कर दिया है और मुझे आवाज से कोई जानवर लग रहा है। फिर विक्टोरियस से पूछता है कि क्या मैं फौजियों को इस आवाज का सामना करने के लिए तैयार करूं? विक्टोरियस कहता है कि अगर वहाँ पर कोई जानवर हुआ तो फौज बेकार में तुम्हें गालियाँ देगी। मार्कस कहता है कि मरने से अच्छा है कि वो मुझे गालियाँ दे दे और फिर से विक्टोरियस को कहता है कि बगैर शोर किए सारी फौज को बुलाकर ले आओ। अब मार्कस अपनी पूरी टीम को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ से आवाज आ रही होती है। यहाँ पर अचानक से इसके ऊपर ब्रिटैगन का आदमी हमला करता है, जिसकी वजह से इन दोनों टीमों में बहुत जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है। मार्कस की फौज में से एक बंदा यहाँ पर आग लगा देता है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त जंग होती है। इस जंग में मार्कस का दोस्त भी मारा जाता है। जब मार्कस इसके पास आता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वो आदमी आता है जिसने मार्कस पर हमला किया होता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने हमारी जमीन को चुराया और इसके साथ ही हमारे बेटों को भी मार दिया। ये कहने के बाद वो मार्कस की टीम में से कुछ बंदों को मार देता है। इनको मारने के बाद वो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। अब मार्कस बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता और वो विक्टोरियस को कहता है कि फौज को जल्दी से तैयार करो, मैंने उनको बचाने के लिए जाना है। अब ये लोग अपने हथियारों के साथ यहाँ से निकलते हैं तो इन पर फिर से ब्रिटैगन की फौज हमला कर देती है। एक बार फिर से जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ लाशों के ढेर लग जाते हैं। अब मार्कस भागता हुआ इस टीम के लीडर पर तीर मारता है और वो मर जाता है। इसके बाद मार्कस ख्वाब में देखता है कि उसे किसी आदमी ने ईगल दिया है। जब इसकी आंख खुलती है तो वो पास बैठे बूढ़े आदमी से पूछता है कि मैं किस जगह पर हूँ। वो इसे बताते हैं कि तुम ब्रिटेन में हो, तुम्हारी फौज के आदमी तुम्हें यहाँ पर छोड़ गए हैं। ये बूढ़ा आदमी मार्कस का चचा होता है। इसका नेम अकोला होता है। मार्कस को काफी गहरी चोटें लगी होती हैं। इसका चचा इसकी काफी देखभाल करता है। नेक्स्ट डे ये दिखाया जाता है कि विक्टोरियस मार्कस को मिलने आया है। वो कहता है कि सारी फौज आपकी सेहत के लिए दुआ कर रही है। मार्कस के चचा इसे कहते हैं कि कोई खास खबर लेकर आए हो। विक्टोरियस कहता है कि खतरे के वक्त इस किले को संभालने के लिए आपको रोम की तरफ से ये ताज दिया गया है। ये सुनते ही मार्कस कहता है कि फौजियों से जाकर कहना कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है। इसके बाद विक्टोरियस कहता है कि उन्होंने आपकी चोट को देखते हुए आपको आराम की हिदायत की है। इसके बाद विक्टोरियस यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्कस अपने चचा से पूछता है कि मेरे फादर कैसे इंसान थे। वो बताता है कि तुम्हारे फादर एक सच्चे इंसान थे। ये सुनते ही मार्कस कहता है कि जो इंसान ईगल को खोने का कसूरवार हो वो कैसे एक सच्चा इंसान हो सकता है। इसके चचा इसे कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि ईगल कैसे गायब हुआ है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि तुम्हारे फादर ने ईगल को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मार्कस कहता है कि हो सकता है कि वो डर के भाग गए हों। ये दोनों यहाँ बॉर्डर पर होते हैं। इनकी बाउंड्री में ब्रिटेन का एक आदमी आ जाता है। इसका नेम एस्का होता है। सब लोग कहते हैं कि इस आदमी को मार दो, लेकिन मार्कस कहता है कि इसे जिंदा छोड़ दो। हर तरफ लोग शोर करना शुरू कर देते हैं कि इस आदमी को मारा जाए, लेकिन मार्कस कहता है कि तुम लोगों को भी इसे बचाने के लिए कहना चाहिए। मार्कस के कहने पर एस्का को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद एस्का इनके किले में आकर कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, आज से मैं आपका गुलाम हूँ। मार्कस कहता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगी थी। नेक्स्ट डे मार्कस के जख्मों पर एक आदमी पट्टी करने लगता है। मार्कस अपने पास खड़े एस्का को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ।
वो आदमी कहता है कि तुम्हें पकड़कर रखने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। मार्कस कहता है कि इसके लिए मेरे चचा है ना। अब इसके चचा कहते हैं कि नहीं, मुझसे खून नहीं देखा जाता, खास तौर पर उनका जो मेरे बहुत ज्यादा करीबी हो। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद मार्कस के चचा इसे अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलवाते हैं। जब ये चारों रात को खाना खाते हैं तो मार्कस एस्का को कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें एक सिपाही बना दूं। एस्का कहता है कि मेरे फादर चाहते हैं कि मैं एक बादशाह बनूं। इसके बाद वो मार्कस से पूछता है कि क्या तुम मुझसे पहले मिल चुके हो। मार्कस कहता है कि मैं कुछ पक्का नहीं बता सकता। एस्का कहता है कि शायद हम रूम में मिले हैं। अब मार्कस कहता है कि नहीं, मैं तो एक चौकी का कमांडर हूँ। एस्का कहता है अरे हाँ, अब याद आया मुझे कि तुम्हारे फादर ने भी ईगल की तरफ से जंग की थी। मार्कस कहता है कि हाँ, वो भी एक कमांडर थे। अब मार्कस के चचा का दोस्त कहता है कि वैसे सुनने में तो ये आ रहा है कि ईगल किसी मंदिर में है। अब एस्का कहता है कि मुझे हैरानगी तो इस बात की हो रही है कि ईगल किसी रोम के हाथों कैसे बच गया। मार्कस कहता है कि अगर ये खबर सच है तो फिर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मार्कस कहता है कि हमें एक आदमी को मंदिर में भेजना होगा। इसके चचा कहते हैं कि अगर रूम में कोई गया तो वापस जिंदा नहीं आएगा। मार्कस कहता है कि क्या कभी किसी ने कोशिश की है। इसके चचा कहते हैं कि अगर फौज की नजर से देखा जाए तो किसी ने भी कोशिश नहीं की। मार्कस कहता है कि कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। इसका चचा कहता है कि कोशिश करने से भी नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा और कहता है कि कोशिश करने से खतरा बढ़ भी सकता है। अब मार्कस यहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके पीछे इसके चचा आते हैं। वो कहते हैं कि किसी के बहकावे में आकर कोई गलत फैसला करने की कोई जरूरत नहीं। मार्कस कहता है कि मैं हमेशा से ही अपने फादर की तरह एक फौजी बनना चाहता था और वो कहता है कि मुझे अब भी याद है जब मैंने लास्ट टाइम अपने फादर को घोड़े पर जाते देखा था तो मुझे बहुत ही फख्र हुआ था। और कहता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे फादर कैसे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर रूम के लिए बहादुरी और वफादारी से लड़े थे। इसका चचा कहता है कि ये सब तो किस्मत का खेल है और ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अब मार्कस कहता है कि जब मुझे कमांडर बनाया गया था तो मुझसे पूछा गया था कि मैं किस जगह पर जाना चाहता हूँ और कहता है कि सवाल करने से पहले ही मुझे पता था कि मैं किस जगह पर जाना चाहता हूँ। फिर इसके बाद कहता है कि इस जगह पर मेरे फादर ने ईगल को लगाया था, इसलिए मैं इस जगह पर आया हूँ। और कहता है कि मैं इसी जगह पर आकर अपनी ताकत से रूम का मुंह बंद करना चाहता था। इसके बाद मार्कस कहता है कि मैं एस्का को अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि ये वहाँ की जुबान भी जानता है। चचा कहते हैं कि एस्का ब्रिटिश है, वो मौका मिलते ही तुम्हें मार देगा। मार्कस कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। इन दोनों से कुछ फौजी पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। ये कहते हैं कि हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। ये फौजी कहते हैं कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मार्कस कहता है कि बस जल्दी से दरवाजा खोल दो। रास्ते में जाते हुए इन्हें दरख्त के साथ कुछ लटकती हुई लाशें नजर आती हैं। मार्कस एस्का से पूछता है कि ये किसने किया है। वो कहता है कि ये सब कुछ जंग में हुआ था। रात को मार्कस एस्का से कहता है कि मुझे अपने फादर ख्वाब में नजर आते हैं, मुझे लगता है कि वो जिंदा हैं और कहीं छुपे हुए हैं। एस्का कहता है कि तुम यहाँ अपने फादर को ढूंढने आए हो। वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ईगल को ढूंढने आया हूँ। एस्का कहता है एक लोहे के टुकड़े के लिए आप अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं। मार्कस कहता है वो लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि रोमन की पहचान है। इसके बाद एस्का अपनी फैमिली के बारे में मार्कस को बताता है। नेक्स्ट डे ये फिर अपने सफर पर जाना शुरू कर देते हैं। एस्का कहता है कि रास्ते में जो भी मिलेगा मैं उससे बात करूंगा क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम रोमन हो तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी मार देंगे। जब ये दोनों जंगल में जाते हैं तो इन दोनों पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। हर तरफ से तीरों की बारिश होती है लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद मार्कस एक आदमी को पकड़ता है तो एस्का इससे पूछता है कि यहाँ कुछ अरसा पहले जो रोमन फौजी आए थे वो किस तरफ गए थे। ये आदमी बताता है कि वो फौजी घने जंगल में बर्फीले पहाड़ों के पीछे गए थे और फिर कहता है कि एक आदमी है जो आपको ये सब कुछ बता सकता है। ये दोनों बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए जंगल में जाते हैं तो इन पर एक आदमी हमला कर देता है। जब एस्का इसे देखता है तो वो कहता है कि ये तो अपना ही फौजी है। मार्कस इस आदमी से इसका नेम पूछता है। इसके पूछने पर वो बताता है कि मेरा नेम लूसी है। इसके बाद ये मार्कस को कहता है कि हमें ये पता ना चल सका कि आपके फादर का हुक्म क्या था। हमारी आंखों के सामने सारे रोमन फौजियों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया गया।
चारों तरफ से चीखों की आवाजें आ रही थी। फिर हमने भी ना आओ देखा ना ताओ हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो इसे पूरे जंगल में उन फौजियों की लाशों को दिखाता है जो इस जंग में मारे गए थे। फिर इसे एक पत्थर दिखाता है और कहता है कि बड़े अफसरों के सरों को इस पत्थर पर रखकर मारा गया था और जिंदा लोगों के दिल भी निकाल दिए गए थे। मार्कस अब अपने फादर के बारे में पूछता है। ये आदमी कहता है कि जब मैंने आखिरी बार तुम्हारे फादर को देखा था तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें घेरा हुआ था। मार्कस पूछता है कि क्या वो इस जंग में मारे गए थे। लूसी कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं मौका मिलते ही वहाँ से भाग गया था। अब मार्कस पूछता है कि ईगल किसके पास है। लूसी कहता है कि एस्का को इसके बारे में सब कुछ पता है। अब मार्कस एस्का के साथ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें पता था तो तुमने इतने हफ्तों की मेहनत को जाया क्यों करवाया। अगर तुम पहले ही बता देते तो हमें वो कबीला मिल सकता था जिसके पास ईगल है। और कहता है कि उन्होंने मेरे बाप को कुत्ते की मौत मार दिया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एस्का कहता है कि वो भी हमें यहाँ पर मारने ही आए थे। मार्कस कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम मेरे गुलाम हो। एस्का कहता है कि अगर मैं ना होता तो तुम रास्ते में ही मारे जाते। इसके बाद इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। इतने में यहाँ पर इनका एक फौजी आता है और इनसे पूछता है कि तुम कौन हो। एस्का कहता है कि मैं कैनोल का बेटा हूँ जो कि ब्रिगेंड्स के चीफ थे। और वो आदमी पूछता है कि ये जो हमारे खिलाफ बात कर रहा था ये कौन है। एस्का कहता है कि ये मेरा गुलाम है। अब ये आदमी एस्का को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मार्कस को ये लोग यहाँ से घसीटते हुए अपने लीडर के पास ले जाते हैं। इनका लीडर कहता है कि क्या मैं इन दोनों को खा जाऊं? वो आदमी कहता है कि नहीं, आप एस्का से मिलिए। ये कैनोल का बड़ा बेटा है और इसके साथ इसका गुलाम रोमन है। अब ये लोग एस्का को अंदर ले जाते हैं और मार्कस को यहाँ से लेकर वापस चले जाते हैं और इससे काम करवाना शुरू कर देते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद एस्का मार्कस के पास आता है और इसे कहता है कि यहाँ से भागने का यही सही वक्त है, चलो हम यहाँ से भाग जाएं। मार्कस कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ ईगल होता है। जब ये दोनों ईगल को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं तो इन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फाइट होती है। मार्कस इन सबको मार देता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इनके भागने के बाद ब्रिटिगैन के लोग इन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये दोनों बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए एक जगह पर रुकते हैं। मार्कस एस्का को यहाँ से जाने का कहता है। एस्का यहाँ से जाते हुए मार्कस के साथ एक प्रॉमिस करता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब मार्कस ईगल को अपने सीने से लगाकर बहुत ही दुखी हो जाता है। मार्कस ईगल को लेकर यहाँ से जाना शुरू कर देता है तो रास्ते में एस्का मार्कस के फादर के फ्रेंड्स को लेकर यहाँ पर आता है। लूसी कहता है कि मैंने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी कि मैंने तुम्हारे फादर को मरते देखा है। तुम्हारे फादर आखिरी सांसों तक ईगल को पकड़कर लड़ रहे थे और वो आखिरी रोमन थे जो ईगल को पकड़कर लड़ते रहे थे। ये सब सुनने के बाद मार्कस कहता है कि सब लोग ईगल की हिफाजत करने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद ब्रिटिगैन के लोग एस्का को कहते हैं कि अपने लोगों के साथ धोखा करने का यही अंजाम होता है। ये कहते हुए वो इसके बेटे को सामने लेकर आते हैं और इसे मारने लगते हैं। ये देखकर एस्का बहुत ही दुखी हो जाता है। मार्कस अपने लोगों को कहता है कि अपनी तलवारों को निकालो। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत ही खून खराबा होता है। मार्कस सबको मार देता है। इसके बाद मार्कस और एस्का ईगल को लेकर सीधा इसके चचा के पास आते हैं। इसके चचा का दोस्त इसे कहता है कि पूरा रोमन तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारे खानदान का नेम पूरे फख्र से लिया जाएगा। इनमें से एक आदमी कहता है कि ये सब कुछ तुमने इस गुलाम की मदद से किया है ना। ये सुनते ही मार्कस यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इसके पीछे एस्का आकर कहता है कि अब क्या किया जाए। मार्कस बहुत ही खुश होता है और कहता है कि अब क्या करना है ये तुम ही बताओ। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।